आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की बेस्ट एडवेंचर मूवी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक मामूली से किसान का बेटा पूरी दुनिया का एडवेंचर से भरा हुआ सफर करता है और फिर बादशाह बनता है। मूवी में बहुत ज्यादा एडवेंचर और मैजिक है जो आपको वीडियो स्किप नहीं करने देगा। अगर आप दुनिया की बेहतरीन एडवेंचर, एक्शन, हॉरर और मैजिकल मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक मैजिकल क्रीचर बहुत तेजी से भाग रहा होता है और इस वजह से एक किसान के खेत में बहुत तबाही होती है। अगली सुबह वो किसान अपने तीनों बेटों को बुलाता है, जिसमें एक जॉन है, और वो किसान अपने बेटों को कहता है कि कल रात खेतों में किसी ने तबाही मचाई है, आज रात तुम तीनों खेतों की रखवाली करो। जॉन के दोनों भाई उसे बेवकूफ बनाकर खेतों की रखवाली करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर जॉन उस क्रीचर को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और फिर उसे एक बहुत बड़ा सफेद घोड़ा अपने सामने खड़ा नजर आता है। इतना बड़ा घोड़ा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो उस घोड़े को पकड़ने के लिए एक रस्सी फेंकता है। उसे लगता है कि शायद वो घोड़ा भाग गया है, लेकिन तभी वो रस्सी तेजी से खींचने लगती है। जॉन उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसके साथ खींचा चला जाता है। तभी वो उस घोड़े को चांद की रोशनी में चमकता देखता है और सोचता है कि अगर वो ये घोड़ा पकड़कर बेच दे तो उसके बाप को उस पर बहुत नाज होगा। एक जगह वो आकर क्रैश हो जाते हैं। जॉन देखता है घोड़ा दलदल में गिर गया है। वो एक विंड मिल की मदद से उसे बाहर निकालता है। यहाँ वो इस घोड़े को रोते हुए देखता है और ये देखकर उसको उस पर बहुत तरस आता है। वो घोड़ा जॉन से वादा करता है कि वो फिर कभी उनके खेतों में नहीं आएगा। जॉन फिर उसे आजाद कर देता है। घोड़ा भी उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो उसे उसके अस्तबल में दो काले घोड़े खड़े नजर आते हैं और उसे एक आवाज आती है कि ये घोड़े तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। वो डर जाता है और तभी उसे अपने पीछे एक छोटा सा पोनी खड़ा दिखता है। वो उसे कहता है कि उसका नाम फॉल है और ये घोड़े उसकी मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, जिसकी जान तुमने कल रात को बचाई थी। जॉन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी उसे अपने बाप की आवाज आती है, जो उसे ही गुस्से से आवाजें दे रहा होता है और इसी तरफ आ रहा होता है। जॉन बहुत डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और तभी फॉल अपने ऊपर उसे बिठाकर दूर ले जाता है। जॉन उसकी स्पीड देखकर बहुत हैरान हो जाता है, जिस पर फॉल उसे कहता है ये तो अभी शुरुआत है। और फिर फॉल जोर से सीटी मारता है, जिससे अस्तबल में खड़े वो काले घोड़े तेजी से दौड़कर उसके पास आ जाते हैं और जॉन उन्हें लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। मार्केट में सब लोग उन शानदार घोड़ों को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन जॉन तो वो घोड़े बस बादशाह को बेचना चाहता है। फॉल कुछ सोचकर जॉन को एक बूढ़े आदमी के पास जाने को कहता है, लेकिन जॉन उसे इग्नोर करके महल के सामने आ जाता है। बादशाह भी अपनी बैल्कनी में उन्हीं घोड़ों को देख रहा होता है और फिर वो नीचे जॉन के पास आ जाता है। बादशाह का वजीर उसे कहता है कि शायद ये घोड़े चोरी के हैं और फिर बादशाह उन घोड़ों को अपने अस्तबल में भेज देता है। फॉल जॉन से पैसे मांगने को कहता है, लेकिन बादशाह उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फॉल जॉन को कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि घोड़े बादशाह को मत बेचना। लेकिन फिर फॉल जॉन को उदास देखकर एक बार फिर से वही सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर घोड़े अस्तबल से भागकर जॉन के पास आ जाते हैं और इसी चक्कर में बादशाह की बग्गी पलटकर आटे की बोरियों पर गिर जाती है। उससे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने वजीर के कहने पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो जॉन से उन घोड़ों की कीमत बताने को कहता है, जिस पर वो देखता है कि जॉन बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है और कुछ सोचकर बादशाह उसे अपने यहाँ एक नौकरी दे देता है। दरअसल बादशाह का ये प्लान था, वो तो बस जॉन से बदला लेना चाहता है। फिल्म के अगले सीन में वजीर बादशाह को एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम जॉन को वो फीनिक्स लाने के लिए भेज दें, जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और अगर वो उसे ना ला पाया तो आप उसे मौत की सजा दे देना। बादशाह को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और हम देखते हैं कि जॉन फीनिक्स को ढूंढने जाने की तैयारी कर रहा होता है। फॉल बादशाह की चाल समझ जाता है और जॉन को बताता है कि अब तक जो भी कोई फीनिक्स की तलाश में निकला है वो वापस नहीं आया, लेकिन जॉन को तो बस उससे मिलने वाले प्रमोशन की फिक्र थी। और फिर फॉल जॉन को एक मैजिकल जंगल में ले जाता है, जहां उन्हें ड्रीम नट्स मिलते हैं। फॉल उसे बताता है कि वैसे तो ये नट्स फीनिक्स के फेवरेट हैं, लेकिन फीनिक्स इन्हें खाने के बाद गहरी नींद में चला जाता है और इस तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। और फिर वो ओएसिस पहुंचते हैं, जहां वो कुछ नट्स जमीन पर फेंकते हैं और फीनिक्स के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर बाद जमीन चमकने लगती है और वो देखते हैं कि फीनिक्स नट्स की खुशबू से बाहर आ जाता है और फिर वो एक एक करके सारे नट्स खाने लगता है और जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। जॉन भी उसे पकड़ने की तैयारी करता है, लेकिन वो देखता है कि फीनिक्स किसी तरह जाकर उनके पीछे खड़ा है और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है, जिससे पूरे आइलैंड पर आग लग जाती है। एक जगह फीनिक्स उन्हें घेर लेता है। जॉन अपने पास बचा हुआ आखिरी नट फीनिक्स की तरफ फेंकता है। वो उसे खाते ही बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। और फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन ने फीनिक्स को जंजीरों में बांध रखा होता है। वो फीनिक्स को रोते हुए देखता है। फॉल उसे बताता है कि जंजीरों में बंधे जाने की वजह से ये अपना रूप चेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर जॉन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे आजाद कर
देता है। फिनिक्स भी आजाद होकर उड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपना एक पंख उसे दे देता है जो बहुत चमक रहा होता है। फॉल उसे कहता है कि शायद अब बादशाह उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन जॉन को लगता है कि वो इस पंख से बादशाह को यकीन दिला सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बादशाह अपनी चाल के मुताबिक जॉन को मौत की सजा देने लगता है और जॉन की किसी बात का यकीन नहीं करता। वो उन्हें वो पंख दिखाता है। इस बार वो पंख बिल्कुल भी चमक नहीं रहा होता और बादशाह उसे मारने का हुक्म दे देता है। फॉल भी समझ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा। तभी फिनिक्स को सब लोग वहाँ आता देखते हैं और उसे देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बादशाह को ना चाहते हुए भी जॉन को छोड़कर उसका प्रमोशन करना पड़ता है। बादशाह जॉन की बढ़ती पॉपुलेशन से जलने लगता है और अपने वजीर से कहता है कि कोई तरकीब सोचो जिससे हम जॉन से बदला ले सकें। तब चैम्बर बादशाह को एक तरकीब बताता है कि क्यों ना इस बार उसे सार माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजा जाए जिस तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो भी गया तो आप उससे शादी कर सकते हैं। जॉन भी फॉल की मदद से जल्द ही माउंटेन कैसल तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है कि महल के सामने एक बर्फ की दीवार है। तभी उसकी जेब से वो फिनिक्स का पंख निकलकर उस दीवार में घुसकर उसे तोड़ देता है। इससे एक पानी का झरना निकलता है जिससे फॉल उसमें बहता हुआ स्नो बॉल की तरह नीचे गिर जाता है। जॉन महल में देखता है जहाँ उसे एक ही शक्ल की बहुत सारी प्रिंसेस दिखाई देती हैं और वो पंख एक बार फिर उसे असली प्रिंसेस ढूंढने में उसकी मदद करता है। जॉन इतनी खूबसूरत प्रिंसेस देखकर दंग रह जाता है और उसे बताता है कि उसका बादशाह उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है अगर उसका बादशाह बहादुर होता तो उसे लेने वो खुद यहाँ आता। ये कहकर वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी उसे बचाने के लिए पहाड़ से कूद जाता है और नीचे स्नो बॉल में फंसा फॉल उन्हें नीचे गिरता देख लेता है। वो फौरन अपने विंग्स खोलता है और उन्हें पकड़कर सेफली नीचे ले आता है। यहाँ फॉल को लगता है कि जॉन प्रिंसेस को पसंद करने लगा है और वो उसे समझाता है कि अगर बादशाह को ये पता चला तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रिंसेस भी छुपकर उनकी बातें सुन लेती है और ऐसा लगता है जैसे वो भी जॉन को पसंद करने लगी है। आगे हम इन्हें वापस आता देखते हैं जहां लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस देखकर जॉन की तारीफ करने लगते हैं। बादशाह भी जॉन को जिंदा देखकर उदास हो जाता है, लेकिन इसका चैम्बर उसे समझाता है कि इसमें उसका ही फायदा है। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं जहां बादशाह ने जॉन को प्रमोट कर दिया होता है, लेकिन वो इन सबसे ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा होता। उसे तो बस प्रिंसेस की फिक्र रहती है। वो छुपकर प्रिंसेस को मिलने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाए वहाँ बादशाह के कुछ लोग आ जाते हैं और प्रिंसेस को तैयार करके अपने साथ ले जाते हैं। बादशाह यहाँ उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। वो बताती है कि उससे उसकी दादी की अंगूठी समुद्र में कहीं गिर गई है और जब तक मुझे वो अंगूठी नहीं मिलेगी मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। बादशाह ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और तभी प्रिंसेस को देखने के बहाने जॉन वहाँ आ जाता है। वो बादशाह से करने के लिए कुछ काम मांगता है, जिस पर बादशाह उसे ही वो अंगूठी ढूंढकर लाने को कह देता है। इधर पता चलता है कि फॉल इस बार जॉन की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे अंगूठी की लोकेशन का नहीं पता। तब वो अपनी मॉम से मदद मांगता है, जिस पर वो बताती है कि वो अंगूठी एक वेल के पेट में है और वो उसे समुद्र के बीच एक आइलैंड पर मिलेगी। फॉल जॉन को लेकर निकल पड़ता है और कुछ परिंदों से टकराकर जॉन नीचे पानी में गिर जाता है। तभी उसे पानी में बड़ी बड़ी जंजीरें नजर आती हैं और उन जंजीरों के साथ बंधी हुई एक वेल मछली नजर आती है। वो पानी से बाहर आता है और फॉल को बताता है कि यही वो आइलैंड है जिसका तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बताया था, लेकिन जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी बड़ी वेल को जंजीरों से क्यों बांधा हुआ है। और तब फॉल अपनी पावर से वेल से बात करता है, जिसके बाद वो कहता है कि वेल ने उसे बताया 500 साल पहले उसने गलती से कुछ जहाज निगल लिए थे, जिसके बाद सैलर्स ने उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध दिया था और अब 500 साल से ये वेल यहीं बंधी हुई है। लेकिन अब वो वेल अपनी गलती सुधारना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि वो जहाज वापस बाहर कैसे निकाले। जॉन वेल को रोते हुए देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम किसी भी तरीके से मछली को छींक दिला दें तो वो जहाज मछली के पेट से बाहर आ सकते हैं और इस तरह वेल भी आजाद हो जाएगी। और फिर वो उड़ते हुए वेल के नाक में चले जाते हैं और उसे गुदगुदी करने लगते हैं और जल्दी ही उनका प्लान कामयाब हो जाता है और वेल की छींक से उनके साथ साथ वो जहाज भी बाहर आ जाते हैं। साथ ही वेल भी आजाद होकर वापस पानी में चली जाती है और तब फॉल जॉन को उस अंगूठी के बारे में याद करवाता है जिसे वो यहाँ लेने आए थे। जॉन सोच में पड़ जाता है और तभी वो एक केकड़े को देखते हैं जो एक अंगूठी लेकर उनके पास आया होता है। फॉल अपनी पावर से उस केकड़े से बात करके जॉन को बताता है कि ये अंगूठी उस वेल मछली ने दी है क्योंकि उसने हमारे मन की बात सुन ली थी। फिर जॉन अंगूठी लेकर प्रिंसेस के पास आ जाता है, जहां उसकी नजर फिनिक्स पर पड़ती है जिसे बादशाह ने अपने महल के मीनार पर बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो अंगूठी देता है, जिससे वो समझ जाती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इधर चैम्बर दूरबीन से प्रिंसेस के रूम की तरफ देखता है, जहां वो फॉल को बोलता देखकर उसे डेविल समझ लेता है। वो जॉन और फॉल को पकड़ने के लिए जाता है और इसी हड़बड़ी में बादशाह की आंख खुल जाती है और वो फॉल को प्रिंसेस के रूम के बाहर देखकर उसे शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी अपने दोस्त को बचा नहीं पाता। बादशाह शहर में
प्लान करवा देता है कि रात के वक्त प्रिंसेस के रूम में चोरी घुसने और प्रिंसेस को अगवा करने के जुर्म में जॉन को कुछ दिन बाद सजाए मौत दी जाएगी। इधर प्रिंसेस छुपकर फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी बादशाह से जान छुड़ाने वाली स्कीम की वजह से जॉन और भी मुसीबत में फंस गया है। उसने बताया कि शादी से बचने के लिए उसने बादशाह को 3 अलग अलग पोर्ट्स में नहाने को बोला था, जहाँ पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फीला पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। उसने बादशाह को बताया कि ऐसा करने से वो फिर से जवान हो जाएगा, लेकिन बादशाह को ये ठीक नहीं लगा और वो चैम्बर के कहने पर पहले ये जॉन पर आजमाना चाहता है। फिर वो फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है कि अगर वो पहले पोर्ट में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे पोर्ट में फिनिक्स का पंख और तीसरे पोर्ट में लाइफ और डेथ फ्लावर डाल दे तो जॉन की जान बच सकती है। फॉल उससे उस फ्लावर के बारे में पूछता है। प्रिंसेस उसे बताती है कि वो तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेगा, जिस पर फॉल उससे कहता है कि इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम अपनी स्पीड से ये काम जल्दी कर सकते हो। फॉल जो बादशाह की गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था, वो अपने जख्म की परवाह किए बिना वो फ्लावर लेने निकल पड़ता है। इधर महल में तीनों पोर्ट तैयार हो जाते हैं और बादशाह को लगता है कि शायद यही वो मौका है जहां वो लोगों को बता सकता है कि वो कितना रहम दिल है। वो लोगों को बताता है कि ये पोर्ट दरअसल जॉन को दिया गया दूसरा मौका है, अगर वो इसमें पास हो गया तो वो इसे आजाद कर देगा। और फिर वो जॉन को पहले पोर्ट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी चोरी से अपनी अंगूठी उस पोर्ट में फेंक देती है। अंगूठी के मैजिक से जॉन उस पोर्ट से सही सलामत निकलकर दूसरे पोर्ट में चला जाता है और ये देखकर फिनिक्स चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज कैद किए हुए उसके पंख तक पहुंचती है, जिससे वो पंख वहां से निकलकर दूसरे पोर्ट में जा गिरता है। पंख के पोर्ट में गिरते ही जॉन उस पोर्ट से निकलकर तीसरे पोर्ट में चला जाता है और प्रिंसेस मन ही मन में फॉल को जल्दी आने को बोलती है। आगे हम देखते हैं कि फॉल तेजी से भागता हुआ आखिर उस फ्लावर तक पहुंच ही जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसे तोड़ने वाला खुद भी मारा जाएगा, लेकिन इसकी परवाह किए बिना वो उसे तोड़ लेता है। इधर महल में प्रिंसेस और बाकी सब लोगों को लगता है कि जॉन मारा गया और वो सब उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तभी हम आसमान में फॉल को आता देखते हैं, जो उस फ्लावर को तीसरे पोर्ट में डाल देता है और देखते ही देखते जॉन एक प्रिंस के रूप में उस पोर्ट से बाहर आ जाता है। ये देखकर बादशाह पहले वाले पोर्ट में कूद जाता है, लेकिन जवान होने के बजाय एक बड़े बबल में कैद होकर वहां से दूर चला जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सब जॉन को अपना नया बादशाह मान लेते हैं। फिर जॉन फॉल को ढूंढने जाता है। जॉन को लगता है कि शायद फॉल मरने वाला है और तब प्रिंसेस उसे बताती है कि दरअसल फ्लावर तो फॉल का टेस्ट ले रहा था, फॉल को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जॉन और प्रिंसेस एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चुन लेते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।